आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम कुछ प्रसिद्ध युद्धों के बारे में बात करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी, रेलवे और बाकी सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो पहला युद्ध है ये हाइडेस्पीस का युद्ध। ये एक्चुअली 326 बीसी में लड़ा गया था। और हाइडेस्पीस मतलब ही होता है झेलम नदी। हाइडेस्पीस एक ग्रीक वर्ड है। सो ये एक्चुअली क्या था कि सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध था। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर, सो अलेक्जेंडर द ग्रेट वर्सेस पोरस के बीच में ये युद्ध था। और इसमें जीत किसकी हुई? इसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई और पोरस की हार हुई। लेकिन फिर भी ये एक्चुअली सबसे मेजर युद्ध था जिसमें कि मतलब अलेक्जेंडर को काफ़ी टक्कर मिली। तो पोरस ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी इनके खिलाफ। और ये युद्ध जो था वो, चूँकि हाइडेस्पीस झेलम को ही कहते थे ग्रीक भाषा में, तो ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ओके, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध। और झेलम नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके। और आज की डेट में जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था वो आज की डेट में पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पंजाब जिसको हम लोग बोलते हैं, पंजाब पाकिस्तान वाला हिस्सा उसमें पड़ता है। ओके। सो ये युद्ध काफ़ी मेजर था। और इसी युद्ध में चूँकि ग्रीक लोग जीत गए थे, सिकंदर, तो इसकी वजह से इंडो ग्रीक जो शैली है उसका इंडिया में इन्फ्लुएंस बढ़ा। और उससे काफ़ी जो नई नई आगे आर्ट स्टार्ट हुई जिनमें ग्रीक स्टाइल यूज होती थी, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। ओके। सो जब ये युद्ध पोरस हार गए और सिकंदर के सामने जब उनको लाया गया, तो पोरस ने पूछा कि मतलब सिकंदर ने एक्चुअली पूछा कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप मुझसे ऐसा व्यवहार करिए जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है। तो सिकंदर काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने पोरस को फिर से उनका राज्य वापस कर दिया। ओके, उनका राज्य वापस कर दिया। वहाँ पर एक नया शहर बसाया जो उनके जीत को प्रदर्शित करता था। ओके। सो ये बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये इंपॉर्टेंट है कि हाइडेस्पीस का युद्ध 326 बीसी में हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में। और कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस नदी के किनारे हुआ। सो ये झेलम नदी के किनारे पे हुआ। अब नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ। ओके। सो ये तो काफ़ी फेमस है इंडिया के हिस्ट्री में, कलिंग का युद्ध। सो कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था कि ये अशोक जो कि मौर्य वंश के थे, अशोक जो कि मौर्य वंश के थे, उनके और कलिंग राज्य के बीच में हुआ था। कलिंग राज्य के बीच में हुआ था। सो ये मैप हम लोग देख रहे हैं तो ये एक्चुअली यही हिस्सा कलिंग का है। तो ये एक्चुअली इतने में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा कलिंग राज्य में आता था। ओके। सो इसमें कलिंग राज्य और अशोक के बीच में हुआ और इसमें अशोक की जीत हुई। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। लगभग जो एस्टिमेट बताया जाता है वो 2.5 लाख लोगों का बताया जाता है। सो इतने लोगों के मरने से अशोक काफ़ी दुखी हुआ और तब से उसने अहिंसा की जो नीति थी उसको अपनाया। ठीक। अब एक्चुअली कलिंग राज्य में कौन राजा था उतने टाइम पे, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये बता पाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि उस समय पर कल्चरली जो वहाँ पे सांस्कृतिक तौर से वहाँ पे कोई राजा नहीं हुआ करता था। ओके। सो वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक राजा का नाम नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया। और ये बेसिकली ये युद्ध जो था, ये युद्ध मोहम्मद गोरी ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया ये युद्ध। और इसमें
मोहम्मद गोरी हार गए। सो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। नेक्स्ट था, अब चूंकि मोहम्मद गोरी हार गए थे इस युद्ध में, तो उन्होंने नेक्स्ट साल फिर से ट्राई किया इस पर युद्ध, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने का। और इस युद्ध में एक्चुअली मोहम्मद गोरी की जीत हुई। ओके, मोहम्मद गोरी की जीत हुई 1192 में। और तराइन का तीसरा युद्ध, जो कि इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ, और यल्दोज के बीच में हुआ, जिसमें कि इल्तुतमिश की जीत हुई। सो एक्चुअली ये तराइन है कहाँ पे, ये जो तीनों तराइन है ये हरियाणा के, जो हरियाणा का ये हरियाणा के करनाल के आसपास का इलाका जो है, यहीं पे तराई एक करके जगह है, तो करनाल में यहाँ पे। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, ये बाबर और इसके बीच में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी। ओके, इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके, और यहीं पर तोपखाने का पहली बार यूज हुआ था, तोपखाने का फर्स्ट यूज। ओके, तोपखाने का पहली बार यहीं पे यूज हुआ। और इसमें जीता कौन था, बाबर जीता था। ओके, और बाबर ने ही तोपखाने का पहली बार यूज किया था यहाँ पे भारत में। नेक्स्ट, बाबर ने 1526 के बाद 1527 में पुनः लड़ाई की, और इस लड़ाई को खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में थी, राणा सांगा के बीच में थी। तो इसमें पुनः बाबर फिर से जीते। ओके, फिर 1528 में ये चंदेरी का युद्ध हुआ। ये फिर बाबर और किसके बीच में था, मेदिनी राय के बीच में था। ओके, सो इसमें फिर से बाबर की जीत हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका घाघरा का युद्ध। तो ये फिर से बाबर और किसके बीच में हुआ, अफगान शासक था, अफगान शासक महमूद लोदी। ओके, सो इसमें फिर बाबर की जीत हुई। सो एक्चुअली आप देख रहे हैं कि ये 26 से स्टार्ट हो गए, 26, 27, 28 और 29, इन सारों में युद्ध हुआ और सब में बाबर की ही जीत हुई। ओके, सो ये बाबर का ओवरऑल युद्ध इस पूरे पेज में दिए हुए हैं, स्लाइड में है। नेक्स्ट था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट ये चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ, और ये हुआ किसके किसके बीच में, हुमायूं और किसके बीच में, शेरशाह सूरी। ओके, शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, और इस युद्ध में किसकी जीत हुई, शेरशाह सूरी की जीत हुई। तो नेक्स्ट ईयर फिर से हुमायूं ने कोशिश किया युद्ध की, तो इसमें फिर से हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ओके, सो इसमें फिर से युद्ध हुआ, और इसमें फिर से शेरशाह सूरी विजयी रहे, और इसमें हुमायूं को फाइनली सिंध की तरफ भागना पड़ गया, सिंध भाग गया। ओके, अब जब हुमायूं लौट के आता है वहाँ से, तो वो एक्चुअली 1555 में लौट के आता है युद्ध के लिए। तो 1555 में सरहिंदी का युद्ध होता है, और इसमें हुमायूं तो रहता है इधर, लेकिन इधर शेरशाह सूरी नहीं रहते हैं, उनके वंशज रहते हैं, शेरशाह सूरी के वंशज। ओके, शेरशाह सूरी के वंशज। तो इसमें क्या होता है, इसमें हुमायूं जीत जाता है। ओके, सो यहीं पे हुमायूं दिल्ली को जीत लेता है। नेक्स्ट होता है एक 1556 ईस्वी में, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। ओके, पानीपत का दूसरा युद्ध। ओके, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये किनके बीच में होता है,
अकबर और हेमू के बीच में, अकबर वर्सेस हेमू। ओके, सो इसमें कौन जीतता है? इसमें अकबर जीतता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ। ओके, सो ये किन के बीच में होता है? ये होता है विजयनगर साम्राज्य, ओके, विजयनगर साम्राज्य और किसके मध्य होता है? दक्षिण के राज्य, दक्षिण के जो अन्य राज्य थे, दक्षिण के राज्यों के बीच में होता है। तो विजयनगर साम्राज्य में उस समय तुलुवा वंश का शासन हुआ करता है, तुलुवा वंश। ओके, और इधर इधर जो दक्षिण के राज्य थे उनमें था बीजापुर, दीदर, बीदर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ओके, तो इनके और इनके बीच में होता है ये युद्ध। नेक्स्ट जो हमारा युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में होता है? ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। ये तो काफ़ी फेमस युद्ध है। और अकबर की तरफ से कौन कौन लोग थे? मान सिंह व असफ खां। ओके, एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से कौन था, तो इसमें कौन जीतता है? अकबर जीतता है। ओके, नेक्स्ट है असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ। और ये किन के बीच में हुआ? ये हुआ अकबर और मीरन बहादुर। ओके, मीरन बहादुर। मीरन बहादुर कहाँ से था? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। ओके, ये अकबर का एक तरीके का लास्ट ही युद्ध था, लास्ट वार था। ओके, सो ये युद्ध था। ये जो तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में एक्चुअली विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और ये दक्षिण के राज्य जीते थे। ठीक है, तो यहीं से जो विजयनगर साम्राज्य का पतन था वो स्टार्ट हुआ। ओके, विजयनगर साम्राज्य यहीं पे हार गया था, यहाँ पे हार गया था और दक्षिण के राज्य जीत गए थे। जो असीरगढ़ का युद्ध था ये अकबर की तरफ से लास्ट वॉर था। तो ये मीरन बहादुर जो कि असीरगढ़ का किले, जो यहाँ के राजा थे, असीरगढ़ का किला, ये जो किला आपको दिख रहा है, तो जब अकबर यहाँ पे इनसे युद्ध करने के लिए आया तो मीरन बहादुर ने अपने को किले में कैद कर लिया, जो इनका ही किला था। तो ये काफ़ी मजबूत था और यहाँ पे मतलब अकबर इसके सामने 6 महीने तक करीब बैठा रहा। और इसने क्या किया, इस कहा जाता है कि सोने की चाबी से खोला इसको। तो उसका सोने की चाबी का मतलब ये है कि अकबर ने जो यहाँ के गार्ड्स थे और जो भी थे तो उनको काफ़ी पैसा दिया, उनको सोने की असरफियाँ बांटी और उसके दम पे ये इन्होंने खुलवा लिया। जो ये प्लासी का युद्ध था, ये एक्चुअली प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों और किनके बीच में हुआ? अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ओके, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला क्या थे? बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब। ओके, सो इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें क्या हुआ? अंग्रेज़ों की जीत हुई। क्यों जीत हुई? क्योंकि सिराजुद्दौला की तरफ से जो इनके मंत्री थे मीर जाफ़र, ये इन्होंने विश्वासघात कर दिया। ओके, विश्वासघात किया। ठीक, तो इससे क्या हुआ? सिराजुद्दौला की हार हुई। नेक्स्ट युद्ध है वांडीवास का युद्ध। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, वर्सेस फ्रांसीसी। ओके, फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। तो इसमें कौन जीता? इसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हुई। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये 1761 ईस्वी में हुआ। तो इसमें क्या किन के बीच में था? ये मराठों और
अफगान शासकों के बीच में था। ओके, तो मराठों की तरफ से कौन था? सदाशिव भाऊ, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, सदाशिव भाऊ। ओके, और अफगानों की तरफ से कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ओके, सो इसमें जीत किसकी हुई? अफगानों की जीत हुई। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ और इसमें क्या था? ये अंग्रेज वर्सेस किसके बीच में हुआ? अवध के नवाबों के बीच में। अवध के नवाब ना, नवाब, अवध के नवाब के बीच में हुआ। तो इसमें फिर से अंग्रेजों की जीत हुई। ओके, नेक्स्ट आता है प्रथम मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से स्टार्ट हुआ। और इसमें क्या था? ये अंग्रेजों और किनके बीच में था? अंग्रेज वर्सेस मैसूर के जो उस समय शासक थे, मैसूर के शासक हैदर अली, हैदर अली, ये इन लोग के बीच में युद्ध था। और इसमें क्या हुआ? हैदर अली की निर्णायक विजय हुई और इससे क्या हुआ? मद्रास की संधि हुई। एक्चुअली क्या हुआ? मद्रास की संधि। सो ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इनमें संधियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संधि कौन सी कब हुई। ओके, किसकी वजह से हुई। तो जैसा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें क्या हुआ? ये किन के बीच में हुआ? ये अंग्रेज और इनके बीच में, टीपू सुल्तान के बीच में। ये अंग्रेज वर्सेस किसके बीच में हुआ? टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। ओके, टीपू सुल्तान कौन थे? ये हैदर अली के लड़के थे, हैदर अली के लड़के थे टीपू सुल्तान और इनके बीच। तो इस युद्ध का आउटकम क्या हुआ? इस युद्ध का आउटकम भी हुआ मंगलौर की संधि। ओके, मंगलौर की संधि। ओके, मंगलौर की संधि। अब नेक्स्ट था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 में हुआ। ओके, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? टीपू सुल्तान। सो नेक्स्ट जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ और इसमें क्या हुआ? टीपू की मौत हो गई। ओके, और जो तृतीय था, इसमें क्या हुआ था? ये कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था और इसमें श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी। ओके, सो टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट का जनक भी कहा जाता है, रॉकेट विज्ञान का। ओके, क्योंकि इन्होंने ही रॉकेट विज्ञान में काफ़ी इन्होंने अपना श्रेय दिया, योगदान दिया, ताकि यहाँ पर रॉकेट बन पाए। नेक्स्ट है चिलियान वाला युद्ध और ये किसके किसके मध्य हुआ? ये हुआ अंग्रेज और सिखों के बीच में। ओके, सिखों के बीच में। ओके, सो इसमें किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। अब नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये 1914 से 1918 तक चला। ओके, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये स्टार्ट किस वजह से हुआ? ये स्टार्ट हुआ क्योंकि सर्बिया ने जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन प्रिंस की हत्या कर दी। ऑस्ट्रो हंगेरियन राजकुमार यानी प्रिंस, इनकी हत्या कर दी। ओके, सो इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और बहुत सारे और भी रीजन थे। पहले से ही वार अंदर अंदर से सुलग रहा था, ये केवल एक रीजन मिल गया जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो कि 1939 से लेके 1945 तक हुआ। सो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ऐसे स्टार्ट हुआ कि जो नाज़ी जर्मनी था, नाज़ी जर्मनी, इसने पोलैंड के ऊपर हमला स्टार्ट किया। ओके, सो इन्होंने जैसे ही पोलैंड के ऊपर हमला स्टार्ट किया तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो गई। ओके, सो एक्चुअली हम इन चीज़ों के बारे में इन डेप्थ अलग अलग कभी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल डेट और ये क्यों स्टार्ट हुआ, कहाँ का था, किन किन राजाओं के बीच में हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने केवल इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।